CSSSA के लॉजिकल सीक्वेंसिंग मॉडल्स हैं, उसके अंदर जीपीएस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो ये 10 इंडिकेटर्स इज अच्छा। अब ये जो है ये फर्स्ट पार्ट इसका सारा जीपीएस ही है। ये उसी तरह से आएगा, गवर्नेंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी। फर्स्ट तो यही आते हैं इसके। इसके अलावा जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, जो इंडिकेटर्स जहां से निकल सकते हैं, वो एजुकेशन है, वो लीगल है, वो रिलीजन है, वो हिस्ट्री है, और फिर सबसे बढ़ के ये कि एनवायरनमेंट है। ये कहने को 10 इंडिकेटर्स में इनको कहता हूं, लेकिन ये है एक्चुअली ज्यादा इससे। सो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिर लीगल बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, कि कोई भी चीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या उसकी स्टैंडिंग है। व्हाट डज द रिलीजन से अबाउट इट? इज इट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? नो। व्हाट डज द हिस्ट्री से अबाउट इट? एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी एक रेफरेंस यूज किया था आपके सामने कश्मीर के ऊपर, कि कश्मीर को रूल किसने किया। भाई हिस्टोरिकली कश्मीर को कभी किसी फॉरेन पावर ने रूल नहीं किया। कश्मीर हैज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द टाइम बिन इंडिपेंडेंट। हाँ, दूसरों का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ये क्या करता है, कश्मीर क्या करता है, अपने आप को अटैच कर लेता है किसी भी गवर्नमेंट के साथ, लेकिन इसकी अपनी इंडिपेंडेंट स्टेटस जो है वो कभी भी खत्म नहीं हुआ हिस्टोरिकली। आप कह सकते हैं कि आजकल तो इंडिया ने देखें 70 साल हो गया कब्जा किया हुआ है, वही इसी तरह पीछे नादिर शाह ने 200 साल इसके ऊपर कब्जा किए रखा था। मुगल्स जो थे वो 600 साल इसके ऊपर वो कब्जा रहा था, लेकिन वो कब्जा कभी भी ये नहीं था कि एग्जैक्टली पूरी गवर्नेंस जो थी वो मुगलिया दिल्ली की वहां पे उसको अप्लाई होती थी। नो, द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शोज दैट इट हैज मोस्टली बिन एन इंडिपेंडेंट और सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट। तो ये मेरा हिस्ट्री से, ये पॉइंट कहां से निकलेगा, हिस्ट्री से निकलेगा। या मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है अफगानिस्तान के बारे में कि यहां पे अमन जो है वो 100% कभी अचीव नहीं हो सकता। उसकी रीजन, हिस्टोरिकली इफ यू लुक एट अफगानिस्तान, इट इज अ डिवाइडेड कंट्री, इट इज मेड लाइक दिस। लुक एट इट्स ज्योग्राफी। जो भी आपको बड़े एनालिस्ट नजर आएंगे ना, वो पॉलिटिक्स की बात कम करेंगे, ज्योग्राफी की ज्यादा करेंगे हमेशा। History of the world is the history of the geography of the world. It's the geography which divides the people. आप किसी होमोजेनियस रीजन के अंदर दो अलग अलग कंट्रीज नहीं क्रिएट कर सकते। जैसे इंडिया पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन जब उनके अंदर पीछे मौजूद हैं, ज्योग्राफिकल डिवाइड्स मौजूद हैं, तो फिर वो कंट्रीज ठीक है। हम इसकी ओमान की मिसाल दिया करते हैं, किस तरह से सारा अरेबिया जो था उसके ऊपर, अरेबिया के ऊपर सारी हुकूमत एक मौजूद थी, लेकिन ओमान पिछले 1300 साल से, कैन यू इमेजिन,
1285 ईयर्स से ये अरेबिया के अंडर नहीं रहा। इसको लॉस्ट लैंड माना जाता है। ओमान को, मस्कत जो था वो हमेशा से एक सेपरेट उसकी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रही है, डिस्पाइट ऑल दी ऑटोमन एम्पायर और सारा कुछ। इसकी एक इंडिपेंडेंट स्टेट क्यों? हजर माउंटेन्स सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लैंड, सिंपल एज दैट। तो दिस इज हाउ अफगानिस्तान हैज ऑलवेज बीन। तो ये हिस्ट्री के पॉइंट्स हैं। और फिर इन सब से ऊपर इज द एनवायरनमेंट। मैंने शुरू में आपसे जिक्र किया था किस तरह से गवर्नेंस इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स, हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमी अल्टीमेटली अफेक्ट्स सोसाइटी, and how society then influences technology. Then there are the effects of education also. आप कैसे इस मुल्क में एजुकेशन की बातें कर सकते हैं कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड हमारा बड़ा पुअर है? आपकी हिस्ट्री क्या है? पाकिस्तान में एजुकेशन